दोस्तों, मैं डॉक्टर पल्लवी चतुर्वेदी आज आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक बार रावसर के क्लिनिक जब मैं जाती थी कॉलेज टाइम में सीखने के लिए, तो उनने मुझसे एक सवाल किया। बोला कि पल्लवी, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव क्या है? मैंने बोला सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव वर्ल्ड टूर है। बोला और मैंने बोला गोल्ड है, डायमंड्स हैं, प्लैटिनम है, ज्वेलरीज हैं, गाड़ियाँ हैं। तो वो लिस्ट ऐसे मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे बनती चली गई। बोला इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, अगर किसी के पास होंगी तो उसको क्या मिलेगा? मैंने बोला वो चीज़ें मिलेंगी, एक्सपीरियंस मिलेगा उसका, वर्ल्ड टूर करने का, नई नई जगहें देखने का। बोला उससे क्या मिलेगा? मैंने बोला उसको खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा। तो बोला कि क्या वो खुशी उसको हमेशा के लिए खुश रखेगी? मैंने बोला यार ये हमेशा के चीज़ मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ बचपन से अगर उसने सोचा होगा कि मुझे ये करना है, मुझे चांद पे पहुंचना है, इतनी गाड़ियाँ होनी चाहिए, तो अगर उसका वो सपना पूरा होगा तो शायद हमेशा के लिए खुश होगा। लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है। 3 गाड़ी लेने के बाद 4 लेनी है, 5 लेनी है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये जो उसको मिल रहा है ना, वो करने के बाद, वो एक्ट करने के बाद या वो हासिल करने के बाद, वो भी उसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, लेकिन वो खुश ज़रूर होता है। और ये खुशी की कोई सीमा नहीं है। सो द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड बिकम्स, ही सेड, वॉज प्लेजर। प्लेजर इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग। इसीलिए बंदा शादी भी करता है कि सेक्सुअल प्लेजर मिलेगा, इसीलिए वो नौकरी करता है कि मॉनेटरी प्लेजर मिलेगा, तो इसीलिए वो बच्चों को बड़ा करता है कि फैमिली का प्लेजर मिलेगा। ये प्लेजर के बारे में कुछ लाइंस हैं। ये जो प्लेजर सेंटर्स होते हैं ना, हमारे मिड ब्रेन में लोकेटेड होते हैं, एंड दे आर द सीट ऑफ इमोशंस। दे आर डिजाइन टू फायर इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, दे एंश्योर फिजिकल सर्वाइवल। जैसे फूड है, सेक्स है, डेफिकेशन है। अकबर बिरबल की एक कहानी थी कि वो उसको बोट पे ले गया, उसको फिर अकबर को रियलाइज़ हुआ कि हाँ मैंने सबसे ज़्यादा जो प्लेजर था मेरे लिए, मुझे आज समझ आया कि मेरा पेट साफ होता रहे टाइमली। एरोबिक एक्सरसाइज है, ये सब प्लेजर सेंटर्स को ट्रिगर करते हैं और वहाँ से डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज होता है कॉर्टिकल एरियाज में, मिड ब्रेन से कॉर्टिकल फोर ब्रेन में। और फिर ब्रेन उसको रिकग्नाइज करता है कि ये कुछ अच्छा है और ये करते रहना चाहिए। ये जो लेयर्स हैं, सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ प्लेजर हैं, और कुछ लेयर्स होते हैं जो डीप लेयर्स होते हैं। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ layers of pleasure, superficial and deeper ones. You get to deeper levels of pleasure only by making an effort. The effort to be fully present, to exercise awareness, to act lovingly, to give up the strings that the egoic self attaches to experience. तो आप देखेंगे ये जो प्लेजर के बारे में लाइन बताई है कि आपको डीप प्लेजर अगर लेना है तो आपको एफर्ट डालना होता है उसमें, अपने ईगो को साइड में रख के आपको सामने आना होता है, आपको मौजूद रहना होता है। जैसे हम बोलते हैं कि सेमिनार में आ जाओ, या फिर सेशंस में आ जाओ, या फिर आप जो भी करना चाहते हैं आप वहाँ खुद मौजूद रहिए। सिर्फ ऑनलाइन प्रेजेंस मत दीजिए, आप पर्सनली वहाँ पे जाइए। जैसे आपको किसी शादी में इनवाइट किया है और आपने खाली एक मैसेज भेज दिया, लेकिन जब आप उसमें रहेंगे, आप लोगों के साथ नाचेंगे, गाएंगे, उनकी मदद करेंगे, शादी की तैयारियों में हाथ बटाएंगे, उसमें जो आपको प्लेजर मिलेगा ना, जो खुशी का एहसास होगा, वो जो बॉन्ड, वो जो रिश्ता बनेगा आपका उस बंदे के साथ में, तो वो जो एहसास होता है ना, ये प्लेजर डीपर प्लेजर होता है। और जो सुपरफिशियल प्लेजर है वो मटीरियलिस्टिक लेवल का प्लेजर है कि आपने नेल पेंट लगा ली, नाखून बढ़ा लिया, आपने बाल कलर कर लिए, आपने महंगे ऑर्नामेंट्स पहन लिए, आपने महंगे कपड़े पहन लिए, गाड़ी ले ली, जूते ले लिए, वर्ल्ड टूर कर लिया। लेकिन वो आपने दिखावा जो किया, वो जो एफर्ट डाला, वो अपने सिर्फ दूसरों को
आनंद देने के लिए एक्चुअली एफर्ट डाला कि उसको लगे वाह यार क्या मस्त लाइफ है इसकी। लेकिन जो डीपर प्लेजर है ना वो आपके अंदर होता है, वो सिर्फ आप ही फील कर सकते हैं। और वो जब आप फील करते हैं आपको लगता है कि वाह मेरी लाइफ जो है वसूल है, मेरा इस दुनिया में आना, मेरा जीना। तो हम जीते हैं एक्चुअली डीपर प्लेजर्स के लिए। लेकिन प्लेजर अमिलियोरेट एक रूब्रिक है जिसमें सिर्फ दो ही रेमेडीज़ हैं, एक है कालीफॉस और एक है पैलेडियम। तो इन दोनों का प्लेजर अमिलियोरेट क्या है? पैलेडियम का तो ये है कि उसको बिल्कुल भी एक्सर्शन नहीं लेना है और उसको लगता है फ्लैटर्ड, डिज़ायर टू बी फ्लैटर्ड। एक रेमेडी है जो फ्लैटरी चाहती है, जो सिर्फ लॉन्गिंग फॉर गुड ओपिनियन ऑफ अदर्स है, मेरी तारीफ करो, मुझे लाइक करो और सिर्फ मेरे गुणगान करो तो मैं बहुत खुश हूँ। तो वो करवाने के लिए वो अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करती है कि एकदम टिप टॉप रहना, एकदम सब कुछ बहुत अच्छा करना, चीयरफुल इन कंपनी बट एग्जॉस्टेड आफ्टरवर्ड्स, क्योंकि वो अपना आर्टिफिशियल सेल्फ प्रोजेक्ट करती है जब किटी पार्टी में होती है या कोई फंक्शन में होती है। वो एक्चुअली अंदर से बहुत दुखी है क्योंकि उसको रियल फ्लैटरी नहीं मिल रही, रियल अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, और वो चाह रही है बिना अपने तरफ से बॉन्ड क्रिएट करने, बिना अपने एफर्ट डाले, वो बस ये चाह रही है कि एक ग्लास पानी भी दिया तो बोलो यार क्या पानी बनाया है, क्या पानी दिया है, क्या चावल बनाया है। तो वो जो पैम्पर्ड, ओवर पैम्परिंग जो मिलती है और फिर वहाँ से जो घर चेंज होता है शादी के बाद, तो लगता है कि यार एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है। तो उस टाइप की पैलेडियम की डिमांड होती है। कालीफॉस का क्या फंडा है प्लेजर अमिलियोरेट का, कि वो वोन आउट बिजनेसमैन है, कॉन्फिडेंस वांट ऑफ है, सपोर्ट डिज़ायर्स है कि यार मुझे कोई सपोर्ट तो करो, मैं अकेली अकेली झूंझती जा रही हूँ और काम करे जा रही हूँ और लोगों को बस बांध के रखना है, इसीलिए मेरी पूरी वाट लगी हुई है। लेकिन जब उसको थोड़ा सा भी मौका मिलता है बाहर निकलने का, दोस्तों के साथ जाने का, अपने आप के लिए कुछ अच्छा करने का, कभी पार्लर नहीं जाने का टाइम मिलता है, वो काम में इतनी ज़्यादा उलझी हुई होती है, उसको छोटी छोटी चीज़ों के पीछे पड़ना पड़ता है, घर में अकेली अकेली लगे रहना पड़ता है। तब जब उसको खुद के लिए समय मिलता है तो वो थोड़ा सा कुछ जब शाइन करती है अपने आप को, तब उसको थोड़ा सा आनंद आता है। क्योंकि प्लेजर जो ऐसी चीज़ है ना, जो आनंद है, रस है इस जीवन का, हर किसी को चाहिए होता है। तो मैंने सोचा ये रूब्रिक ज़रा लेते हैं कि प्लेजर अमिलियोरेट में सारे रेमेडीज़ क्यों नहीं हैं, क्योंकि हर एक का ना लेवल ऑफ ऑपरेशन अलग अलग है। ये जो प्लेजर अमिलियोरेट वाली दो रेमेडीज़ हैं, ये सुपरफिशियल लेयर ऑफ प्लेजर पे काम करती हैं, जो मॉर्बिड है, क्योंकि आपको दूसरों को नहीं खुश करना है, आपको अपनी खुशी देखनी है, राइट। तो हम जब जीते हैं प्लेजर में तो हम डीपर लेयर्स ऑफ प्लेजर में जीते हैं, जहाँ से हमारी ग्रोथ होती है, हम किसी और को ग्रो करते हैं, हम कुछ सीखते हैं, कुछ भला करते हैं। तो जनरली हम ये देखते हैं ना खुशी के प्राप्ति में कि मुझे ये करके क्यों इतना आनंद आ रहा है यार। तो ये इसीलिए सिर्फ दो रेमेडीज़ हैं, क्योंकि ये एक्चुअली अंदर से नहीं ग्रो होना चाहती हैं या किसी के लिए सच में कुछ भला नहीं करना चाह रही हैं, ये डीपर लेयर पे ऑपरेट ही नहीं करते हैं। ये रूब्रिक में जो दो रेमेडीज़ हैं ये सुपरफिशियल लेयर ऑफ प्लेजर की हैं, इसीलिए सिर्फ दो ही रेमेडी रखी हैं। आई होप आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो और आपको यूज़फुल हो अप्लाई करने में, और आगे का जो वीडियो है स्टैग्नेशन का, उसमें इसका एप्लीकेशन होगा। So do like, comment and subscribe. Bye.